7 के पावर में 23 दिया हो, सपोज दैट कितना दिया हो, 23 दिया हो। मैंने 23 हर क्वेश्चन में इसलिए उठाया है ताकि आपको समझने में आसानी हो और बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आए। यहाँ पे 23 को आप क्या करेंगे, इसका जानते हो कि आपका 7 का पावर साइकिल कितना होता है, तो 4 होता है। तो 4 से जो है आप जो है क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, यानी ये आपका जाएगा 4 × 5 = 20 और 7 के पावर में कितना जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है, तो जब इसको ले जाएंगे 7 के पावर 4 का मान कितना होता है, 1 होता है, यानी 2401 होता है। तो 1 के पावर में 5 करेंगे तो आपका कुछ भी कर दो, और 7 के पावर 3 यहाँ पे 343 यानी 3 आएगा, यानी आप 1 × 3 लेंगे, आप यहाँ पे ये लास्ट कर लेंगे। ठीक है, ये कितना आपका आ जाएगा, 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका, 3 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन अगर दिया रहेगा पावर में कि 7 के पावर में 2 4 6 9 8 7 7 7 9 6 6 6 6 7 9 9 कुछ भी दिया हो, 1 1 9 9 ऐसा दे दिया है। कह रहा है कि ये जो 7 के पावर में जो दिया है, इसका मुझे निकालना है लास्ट का इकाई अंक, लास्ट का यूनिट डिजिट मुझे बताना है। क्या बताना मुझे, लास्ट का मुझे यूनिट डिजिट बताना है मेरे को। ये पावर में जो है हाईएस्ट पावर दे दिया, तो अब वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। लास्ट का जो है मुझे क्या पकड़ना है, लास्ट का 2 अंक पकड़ना है मेरे को। क्या करना है, लास्ट का मुझे जो है 2 अंक पकड़ना है, यानी आपका जो है लास्ट का 99 है। कितना है, 99 है, यानी ये हो जाएगा आपका 7 के पावर में 99, यानी आपको पता है कि 7 के पावर 4 का साइकिल आपका जब निकालेंगे, 7 के पावर साइकिल 4 होता है। जब आप 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा 8, फिर 1 करिए, 4 4 जा यहाँ पर आएगा 16, और आपका 4 4 जा 16 यहाँ पर बन जाएगा यहाँ पे 7 के पावर में 3, क्योंकि ये 19 है ना, तो ये 3 आ जाएगा। आप 4 से जब डिवाइड करेंगे इसको तो आपका 24, 3 रिमाइंडर बच जाएगा, 3 शेषफल बच जाएगा। जब शेषफल बच जाएगा तो इसको इस तरह से लिख देंगे। आपको पता है कि 7 के पावर 4 का जब आप वैल्यू फाइंड करते हैं तो उसका लास्ट का जो है यूनिट डिजिट क्या आता है, आपका 1 आता है। कितना आता है, आपका 1 आता है, यानी 1 के पावर में आप कुछ भी कर दीजिए, एक ही आएगा। और 7 का क्यों निकालेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 343 आएगा, यानी लास्ट का जो इकाई अंक 3 है, यानी 1 × 3 करेंगे, यहाँ पे कितना आएगा आपका, 3 आ जाएगा, यानी यूनिट प्रेजेंट वैल्यू जो आपका आएगा वो कितना आएगा, आपका 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका, 3 आ जाएगा। इतना क्वेश्चन समझ में आ गया। जब ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो आप इसी तरह से जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये ट्रिक कैसा समझ में आया, आपको समझ में आ गया? अगर आ गया तो अगर आपने शुरू से क्लास देखा है तो आप कमेंट में भी बोलिए कि यस सर मुझे समझ में आ रहा है। आप लिखिए मैसेज, लिखिए, कमेंट कीजिए यस सर मुझे समझ में आ रहा है। किसी प्रकार के अगर समझने में किसी प्रकार का हो रहा तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं इसका रिप्लाई तुरंत दूंगा। स्टूडेंट का धर्म क्या होता है? स्टूडेंट का धर्म होता है कि जो पढ़ाया गया है उसको जो है प्रॉपर जो है मुझे जो है रिवीजन करना है। आप इसको रिवीजन भी करेंगे, ठीक है? तो उम्मीद है कि आप जो है पूरी तरह से ईमानदारी से इसको समझते आए होंगे, 1 बाय 1 चलते आए होंगे। हम लोग 8 के लिए देखेंगे और 9 के लिए देखेंगे, इस बार क्या करेंगे, मिक्स के ले लेंगे, ठीक है? अब देखो हमने जो है